जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आप सब आषाढ़ महात्म का अध्याय 26 सुनेंगे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उस समय ब्रज भूमि में इंद्रोत्सव की तैयारियां बड़े उत्साह के साथ चल रही थी। समस्त ब्रजवासी इस उत्सव को लेकर अत्यंत प्रसन्न और उत्साहित थे। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। यह सब देखकर बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के मन में जिज्ञासा जागी। वे बड़े विनम्र भाव से वज्र के वृद्ध गोपों और अपने पिता नंद बाबा के पास गए और आदर पूर्वक पूछने लगे, पिताश्री, यह इंद्रोत्सव क्या है? आप सभी इतने हर्ष और उत्साह के साथ इसकी तैयारियां क्यों कर रहे हैं? इसका उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण के इस विनम्र और आदरपूर्ण प्रश्न को सुनकर नंद बाबा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेह पूर्वक उत्तर दिया, बेटा, देवराज इंद्र मेघों और वर्षा के स्वामी हैं। उन्हीं की प्रेरणा से बादल वर्षा करते हैं। वर्षा से पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न होता है। उसी अन्न से हम सब अपना जीवन निर्वाह करते हैं और देवताओं का यज्ञादि द्वारा पूजन भी करते हैं। हमारी गौ माताएं भी उसी अन्न और हरे भरे चारे से पुष्ट और स्वस्थ रहती हैं। जहाँ समय पर वर्षा होती है, वहाँ खेत लहलहाते हैं। अन्न की कभी कमी नहीं होती। लोग भूख से पीड़ित नहीं रहते और समस्त जीव जंतु सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का जल ऊपर उठाता है और वही जल मेघ बनकर संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए पुनः वर्षा के रूप में धरती पर बरसता है। इसी कारण हम सब देवराज इंद्र का सम्मान करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यह इंद्रोत्सव मनाते हैं। नंद बाबा की बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। वे जानते थे कि अब समय आ गया है संसार को एक महान सत्य का बोध कराने का। वे देवराज इंद्र के बढ़ते हुए अहंकार का अंत करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अत्यंत शांत किंतु तर्कपूर्ण शब्दों में नंद बाबा से कहा, पिताजी, हम न तो खेती करते हैं और न ही व्यापार से अपनी जीविका चलाते हैं। हमारा जीवन तो गौ माताओं के पालन और वनों में निवास करने पर आधारित है। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़े देवता हमारी गौ माताएं और यह पावन गिरिराज गोवर्धन हैं। मनुष्य के जीवन में 4 प्रमुख विद्याएं कही गई है, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। वार्ता के अंतर्गत 3 प्रकार के आजीविकाएं आती है, कृषि, वाणिज्य और पशुपालन। किसान खेती करता है, व्यापारी व्यापार करता है और हम गोपों का मुख्य धर्म है गौ पालन। इसलिए जिस साधन से किसी का जीवन चलता है उसी का सम्मान और पूजन करना ही उसके लिए उचित है। जो व्यक्ति एक से लाभ प्राप्त करे और पूजा किसी दूसरे की करे, वह न इस लोक में सुख पाता है और न ही परलोक में कल्याण का अधिकारी बनता है। हमारे लिए यह ब्रज भूमि, इसके वन, इसकी गौ माताएं और यह पवित्र गिरिराज गोवर्धन ही सबसे बड़े उपकारक हैं। इसलिए हमें इंद्र यज्ञ के स्थान पर गिरिराज गोवर्धन और गौ माताओं का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों से प्रेम पूर्वक कहा, आइए आज हम गिरि यज्ञ और गो यज्ञ का आयोजन करें। पूरे ब्रज का दूध, दही, मक्खन, घी और खीर एकत्र करें। इनसे गिरिराज गोवर्धन को भोग अर्पित करें। ब्राह्मणों, अतिथियों, निर्धनों और याचकों को प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। इसके बाद गौ माताओं का सुंदर श्रृंगार करें, उन्हें पुष्पों से सजाएं और उनके साथ गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करें। इससे गिरिराज भी प्रसन्न होंगे, गौ माताएं भी प्रसन्न होंगी और मुझे भी अत्यंत आनंद प्राप्त होगा।
भगवान श्री कृष्ण के इन दिव्य वचनों को सुनकर नंद बाबा सहित सभी ब्रजवासी अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उनके मुख आनंद से खिल उठे और वे एक स्वर में बोले, वत्स कृष्ण, तुम्हारा विचार अत्यंत उत्तम है। आज से हम वही करेंगे जो तुमने बताया है। अब इंद्र यज्ञ नहीं बल्कि गिरिराज गोवर्धन का महापूजन होगा। इसके बाद पूरे ब्रज में बड़े हर्षोल्लास के साथ गिरि यज्ञ का शुभारंभ हुआ। गिरिराज गोवर्धन के सामने दूध, दही, घी, मक्खन, खीर और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का विशाल भोग लगाया गया। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराया गया। निर्धनों और याचकों को भी भरपूर दान दिया गया। फिर गौ माताओं और नंदी का मनोहर श्रृंगार किया गया। उनके गले में पुष्प मालाएं पहनाई गई, उनके सींगों को सजाया गया और पूरे उल्लास के साथ उन्हें गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कराई गई। चारों ओर भक्ति, आनंद और उत्सव का अद्भुत वातावरण था। बैलों की गर्जना मानो वर्षा ऋतु के मेघों की गूंज जैसी प्रतीत हो रही थी। उसी समय श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत योग माया प्रकट की। वे एक दिव्य रूप धारण करके स्वयं गिरिराज गोवर्धन के शिखर पर प्रकट हुए और गर्जना करते हुए बोले, मैं ही साक्षात गिरिराज गोवर्धन हूँ। इसके बाद उन्होंने भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित किए गए समस्त भोग को स्वीकार किया। वहीं दूसरी ओर अपने बाल कृष्ण स्वरूप में वे गोपों के साथ खड़े होकर उसी गिरिराज की पूजा भी करने लगे। यह भगवान की अद्भुत और अलौकिक लीला थी, जिसे देखकर सभी ब्रजवासी आश्चर्यचकित और आनंदित हो उठे। कुछ समय पश्चात भगवान का वह विराट गिरिराज स्वरूप अंतर ध्यान हो गया। ब्रजवासियों ने इसे ईश्वर की प्रत्यक्ष कृपा माना और मनोवांछित आशीर्वाद प्राप्त कर आनंद पूर्वक अपने अपने घर लौट आए। लेकिन उधर स्वर्ग लोक में यह समाचार सुनते ही देवराज इंद्र का अहंकार क्रोध में बदल गया। उन्हें लगा कि ब्रजवासियों ने उनका अपमान किया है, उनका यज्ञ बंद कर दिया गया। क्रोध से उनका मुख लाल हो उठा। उन्होंने तुरंत अपने सबसे प्रचंड और विनाशकारी संवर्तक मेघों को बुलाकर आदेश दिया, हे मेघों, मेरी आज्ञा सुनो। नंद और उसके ग्वाल बाल श्री कृष्ण के अभिमान में आकर मेरा यज्ञ रोक चुके हैं। इन्हें अपने इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। जाओ, ऐसी भीषण वर्षा करो कि उनकी सारी गौ माताएं, उनका धन और उनका पूरा ब्रज संकट में पड़ जाए। मैं स्वयं अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर सवार होकर तुम्हारी सहायता करूंगा। देवराज इंद्र की कठोर आज्ञा मिलते ही संवर्तक मेघ विकराल रूप धारण करके ब्रजमंडल पर टूट पड़े। देखते ही देखते आकाश घने बादलों से भर गया। बिजली भयंकर गर्जना करने लगी, प्रचंड आंधी चलने लगी और मूसलाधार वर्षा ने पूरी ब्रज को अपने घेरे में ले लिया। कुछ ही क्षणों में ऐसा प्रतीत होने लगा मानो पृथ्वी, आकाश और चारों दिशाएं जल में विलीन हो गई हो। तेज हवाएं पेड़ों को उखाड़ने लगी। वर्षा की धाराएं किसी प्रलय से कम नहीं थी। भयभीत गौ माताएं कांपने लगीं। छोटे छोटे बछड़े अपनी माताओं से लिपट गए। ब्रजवासी चारों ओर सहायता के लिए व्याकुल होकर देखने लगे। अनेक बछड़े तेज जलधारा में बहने लगे। उनकी करुण पुकार सुनकर प्रत्येक हृदय व्याकुल हो उठा। भय से उनकी गर्दनें कांप रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे मंद स्वर में केवल एक ही पुकार कर रहे हों, हे कृष्ण, हमारी रक्षा कीजिए, हे गोपाल, हमें बचाइए। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि गौ माताएं, गोप, गोपियां, ग्वाल बाल और समस्त ब्रजवासी असहनीय कष्ट झेल रहे हैं, तब उनके करुणामय हृदय में अपने भक्तों की रक्षा का संकल्प जाग उठा। उन्होंने मन ही मन विचार किया, यह सब देवराज इंद्र के अहंकार का परिणाम है। अपने यज्ञ के रुक जाने से वे क्रोधित होकर ब्रज का विनाश करना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूं और इंद्र के अभिमान का अंत करूं।
इतना विचार करते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी कनिष्ठा उंगली पर सहज भाव से उठा लिया, जिसे पर्वत को असंख्य मनुष्य मिलकर भी हिला नहीं सकते थे। उसे बाल कृष्ण ने ऐसे उठा लिया मानो कोई बालक खेल खेल में फूल उठा रहा हो। इसके बाद भगवान ने सभी ब्रजवासियों को पुकार कर कहा, डरो मत, मैंने तुम सबकी रक्षा का उपाय कर दिया है। अपनी गौ माताओं, परिवार और आवश्यक सामान के साथ इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ। यहाँ तुम सब सुरक्षित रहोगे। पर्वत के गिरने का तनिक भी भय मत करो। जब तक मैं हूँ तुम में से किसी का भी कोई अहित नहीं होगा। भगवान के इन अमृत समान वचनों को सुनते ही समस्त ब्रजवासी अपने बैलगाड़ियों, परिवारों, गौ माताओं और आवश्यक सामान के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। गोपियां भी अपने बच्चों को लेकर वहां पहुंच गईं। सभी ने आश्चर्य से देखा कि श्री कृष्ण एक हाथ में पर्वत धारण किए हुए हैं और उनके मुख पर तनिक भी थकान नहीं है। वे उसी मधुर मुस्कान के साथ खड़े हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 7 दिन और 7 रातों तक वर्षा निरंतर होती रही। इंद्र ने अपने समस्त मेघों को आदेश दिया था कि वे किसी भी प्रकार ब्रज का विनाश कर दें, लेकिन भगवान की इच्छा के सामने प्रकृति भी असहाय थी। गोवर्धन पर्वत भक्तों के लिए एक विशाल छत्र बन गया और उसके नीचे संपूर्ण गोकुल पूर्णतः सुरक्षित रहा। 7वें दिन देवराज इंद्र ने समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उनका सारा अभिमान चूर चूर हो चुका। उन्होंने तुरंत मेघों को वर्षा रोकने की आज्ञा दी। देखते ही देखते बादल छट गए, आकाश निर्मल हो गया और सूर्य की सुनहरी किरणों ने पूरे ब्रज को आलोकित कर दिया। अब सभी ब्रजवासी प्रसन्नता पूर्वक गोवर्धन पर्वत के नीचे से बाहर निकले। भगवान श्री कृष्ण ने भी उसी सहजता से पर्वत को पुनः उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। यह दिव्य लीला देखकर सभी गोप, गोपियां और ग्वाल बाल विस्मय से भर उठे। उनके लिए अब यह स्पष्ट हो चुका था कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं। उधर देवराज इंद्र को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप होने लगा। वे अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर सवार होकर ब्रज पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण पहले की तरह सरल ग्वाल बाल का रूप धारण किए गौ माताओं को चरा रहे हैं। उनके ऊपर अदृश्य रूप से पक्षी राज गरुड़ अपने विशाल पंखों से छाया कर रहे थे। इंद्र तुरंत ऐरावत से उतर पड़े। वे अत्यंत विनम्र होकर भगवान के समीप पहुँचे और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, कृपया मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। अपने यज्ञ के रुक जाने से मैंने क्रोधवश ब्रज के विनाश का प्रयास किया, परंतु आज मुझे ज्ञात हो गया कि आप ही समस्त सृष्टि के स्वामी हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए हैं। आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर समस्त गौवंश और ब्रजवासियों की रक्षा की। आपके इस अद्भुत कार्य से मेरा अहंकार नष्ट हो गया है। आज मैं गौ माताओं की प्रेरणा से आपका अभिषेक करने आया हूँ। आज से आप केवल कृष्ण नहीं बल्कि गौओं के स्वामी गोविंद नाम से समस्त संसार में विख्यात होंगे। इतना कहकर देवराज इंद्र ने ऐरावत के दिव्य पात्र में पवित्र जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सभी गौ माताओं ने अपने थनों से स्वतः दूध की धारा प्रवाहित कर दी। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो संपूर्ण पृथ्वी स्वयं भगवान के राज्याभिषेक का उत्सव मना रही हो। अभिषेक के पश्चात इंद्र ने अत्यंत विनम्रता से भगवान से एक और निवेदन किया, हे प्रभु, पृथ्वी पर मेरे अंश से अर्जुन नामक एक महान वीर का जन्म होगा। कृपया उसकी सदैव रक्षा कीजिए। वह पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपके दिव्य कार्य में आपका सहयोगी बनेगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले,
देवराज, मैं सब जानता हूँ। अर्जुन आपके अंश से ही उत्पन्न होगा। जब तक मैं पृथ्वी पर रहूंगा उसकी रक्षा स्वयं करूंगा। मेरे रहते उसे कोई भी युद्ध में पराजित नहीं कर सकेगा। समय आने पर कंस, अरिष्टासुर, केसी, कुल्यापीड, नरकासुर और अन्य दैत्यों का अंत होगा। उसके बाद महाभारत का महान युद्ध होगा और उसी के साथ पृथ्वी का भार भी उतर जाएगा। तुम निश्चिंत होकर स्वर्ग लौट जाओ। अर्जुन और पांडव सदैव मेरी शरण में रहेंगे। भगवान के इन दिव्य वचनों को सुनकर देवराज इंद्र का हृदय आनंद और भक्ति से भर उठा। उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाया और बार बार प्रणाम किया और ऐरावत पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान कर गए। उधर भगवान श्री कृष्ण पुनः अपनी प्रिय गौ माताओं और ग्वाल बालों के साथ ब्रज लौट आए। ब्रज की गोपियां तो पहले से ही उनके आने की राह देख रही थीं। जैसे ही उन्होंने अपने प्रिय श्याम सुंदर के दर्शन किए, उनके हृदय आनंद, प्रेम और भक्ति से भर उठे। इंद्र के स्वर्ग लौट जाने के बाद ब्रज में फिर से आनंद और शांति का वातावरण छा गया। जिस मार्ग से भगवान श्री कृष्ण गौओं और ग्वाल बालों के साथ लौटे, वह उनके चरणों की रज से पवित्र हो गया। सभी ब्रजवासी उनके दर्शन करके भाव विभोर हो उठे। तब नंद बाबा और अन्य गोप प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के समीप आए और बोले, हे प्रिय कन्हैया, आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर हम सबकी और हमारी गौ माता की प्राण रक्षा की है। आपका यह उपकार हम जीवन भर नहीं भूल सकते। लेकिन अब हमारे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। वे आगे बोले, आपने कालिया नाग का दमन किया, प्रलंबासुर का वध किया और फिर एक हाथ पर विशाल गोवर्धन पर्वत उठा लिया। यह सब कोई साधारण बालक कैसे कर सकता है? हमें तो अब विश्वास नहीं होता कि आप केवल एक ग्वाल बाल हैं। क्या आप कोई देवता हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं या स्वयं कोई दिव्य शक्ति है? कुछ क्षण रुक कर गोपों ने अत्यंत स्नेह से कहा, किंतु इन सब बातों से हमें क्या लेना? हमारे लिए तो आप हमारे अपने हैं। आप हमारे बंधु हैं, हमारे कन्हैया हैं। हम तो केवल इतना जानते हैं कि आपके प्रति हमारा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आपके समान अद्भुत कर्म तो बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। गोपों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुछ समय तक मौन रहे। उनके अधरों पर हल्की मुस्कान थी, पर वे अपने भक्तों के निष्कपट प्रेम को देख भावुक हो उठे। फिर उन्होंने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, यदि मेरे साथ संबंध होने में तुम्हें लज्जा नहीं आती, यदि मैं तुम्हारा अपना हूँ और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो फिर यह विचार करने की क्या आवश्यकता है कि मैं कौन हूँ? भगवान आगे बोले, मैं न देवता हूँ, न गंधर्व, न यक्ष और न ही दानव। मैं तो तुम्हारा अपना बंधु बनकर इस ब्रज में जन्मा हूँ। इसलिए मुझे अपने परिवार का सदस्य समझो और मेरे प्रति वही स्नेह बनाए रखो। इसके अतिरिक्त किसी और विचार को अपने मन में स्थान मत दो। भगवान के इन प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर सभी गोप शांत हो गए। उन्हें लगा कि कहीं उनके प्रश्नों से कन्हैया नाराज न हो जाएं, इसलिए वे मुस्कुराते हुए अपने अपने घर लौट गए। कुछ समय बाद शरद ऋतु का मनोहर समय आया। एक रात भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि निर्मल आकाश में पूर्ण चंद्र अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा है। कुमुदनी के पुष्प खिल उठे हैं, उनकी सुगंध से समस्त दिशाएं महक रही है। वन में भ्रमरों का मधुर गुंजन वातावरण को और भी मोहक बना रहा है। प्रकृति की इस अनुपम शोभा को देखकर भगवान के हृदय में रास लीला करने की इच्छा जागी। उन्होंने अपने मधुर बांसुरी को अधरों पर रखा और ऐसा दिव्य तान छेड़ी कि उसकी ध्वनि सीधी ब्रज की गोपियों के हृदय तक पहुंच गई। बांसुरी की वह पुकार सुनते ही गोपियां सब कुछ छोड़कर घरों से बाहर निकल पड़ी। किसी ने किसी की परवाह नहीं की।
उनके लिए उस समय केवल एक ही सत्य था, अपने प्रिय श्याम सुंदर के दर्शन। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, तब प्रत्येक गोपी का प्रेम अलग अलग रूप में प्रकट होने लगा। कोई उनके स्वर में स्वर मिलाकर गाने लगी, कोई मौन होकर केवल उनके दिव्य रूप का ध्यान करने लगी, कोई लज्जा से कृष्ण कृष्ण कहकर मुस्कुरा उठी, कोई सारी लाज छोड़कर उनके समीप आकर खड़ी हो गईं, और कुछ गोपियां जो घर से बाहर नहीं निकल सकीं, उन्होंने आंखें बंद करके अपने हृदय में श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी प्रेममयी गोपियों के साथ रास लीला का शुभारंभ किया। शरद पूर्णिमा की वह रात्रि स्वयं धन्य हो गई। लेकिन लीला को और भी मधुर बनाने के लिए अचानक भगवान श्री कृष्ण वहां से अदृश्य हो गए। अपने प्रियतम को न पाकर गोपियां व्याकुल हो उठीं। वे समूहों में पूरे वृंदावन में उन्हें खोजने लगी। कहीं उन्हें श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई देते तो वे उसी दिशा में दौड़ पड़ती। कभी वे स्वयं को उनकी बाल लीलाओं का अभिनय करती, तो कभी उनके नाम का कीर्तन करती हुई वन वन भटकती। बहुत खोजने पर भी जब श्री कृष्ण नहीं मिले, तब निराश होकर सभी गोपियां यमुना तट पर आकर बैठ गईं और आंसुओं से भीगे स्वर में श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान करने लगीं। उसी समय अचानक श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही गोपियों के मुख प्रसन्नता से खिल उठे। कोई आनंद में कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी, कोई तिरछी दृष्टि से उनके मुख कमल का रसपान करने लगी, कोई उन्हें देखते ही ध्यान मग्न हो गईं। भगवान जानते थे कि बिना बताए चले जाने से गोपियां उनसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने किसी को मधुर वचन कहकर, किसी को मुस्कुराकर और किसी को अपनी चंचल चितवन से मना लिया। कुछ ही क्षणों में सभी का मान दूर हो गया और प्रेम का सागर फिर उमड़ पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रत्येक गोपी का हाथ पकड़कर सुंदर रास मंडल की रचना की। जैसे ही भगवान का स्पर्श प्रत्येक गोपी को प्राप्त हुआ, उनके नेत्र आनंद से भर उठे। फिर आरंभ हुई वह दिव्य महारास जिसकी महिमा का वर्णन देवता भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। चूड़ियों की मधुर झनकार, चरणों की लयबद्ध गति और श्री कृष्ण की बांसुरी के साथ शरद ऋतु की महिमा का गायन होने लगा। भगवान प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते, लेकिन गोपियां तो केवल एक ही नाम का गान करती, धन्य कृष्ण जय श्री कृष्ण। जब भगवान आगे बढ़ते तो गोपियां उनके पीछे चल पड़ती, जब वे पीछे मुड़ते तो गोपियां उनके सामने रहकर पीछे हटने लगती। इस प्रकार अनुलोम और प्रतिलोम गति से अद्भुत रास लीला चलती रही। भगवान श्री कृष्ण सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा हैं। वे गोपियों में भी हैं, उनके पतियों में भी हैं और समस्त प्राणियों के भीतर भी उसी प्रकार स्थित हैं। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। इसी दिव्य रास के बीच अचानक एक भयंकर संकट उपस्थित हुआ। आधी रात के समय अरिष्टासुर नामक दैत्य विशाल सांड का रूप धारण करके ब्रज में आ पहुंचा। उसका शरीर वर्षा के मेघ के समान काला था। उसके तीखे सींग, अग्नि के समान चमकती आंखें और भयंकर गर्जना देखकर सभी भयभीत हो उठे। वह अपने खुरों से पृथ्वी को फाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके आतंक से गौ माताओं के गर्भ तक गिर जाते थे और पूरा ब्रज कांप उठता था। उसे देखकर सभी गोप गोपियां और ग्वाल बाल घबरा कर पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण हमारी रक्षा कीजिए। अपने भक्तों की पुकार सुनते ही भगवान श्री कृष्ण सिंह के समान गर्जना करते हुए आगे बढ़े। अरिष्टासुर क्रोध में अंधा होकर पूरी शक्ति से भगवान की ओर दौड़ा, लेकिन श्री कृष्ण तनिक भी विचलित नहीं हुए। जैसे ही वह समीप पहुंचा, भगवान ने उसके दोनों सींग पकड़ लिए, फिर अपने घुटने से उसकी देह पर प्रहार किया। दैत्य पूरी तरह असहाय हो गया।
इसके बाद भगवान ने उसकी गर्दन को भीगे हुए वस्त्र की भांति मरोड़ दिया और उसका एक सींग उखाड़कर उसी से उस पर प्रहार कर दिया। उस भीषण आघात से अरिष्टासुर के मुख से रक्त बहने लगा और वह वहीं भूमि पर गिरकर प्राणहीन हो गया। अरिष्टासुर के वध के साथ ही पूरा ब्रज आनंद से गूंज उठा। सभी गोप और गोपियां भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। देवताओं ने भी आकाश से पुष्प वर्षा की और भगवान की स्तुति की। यही संदेश इस दिव्य कथा का सार है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है, उसके जीवन के सबसे बड़े संकट भी भगवान स्वयं दूर करते हैं। भक्त का विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और भगवान का प्रेम उसकी सबसे बड़ी रक्षा। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण की एक और अद्भुत लीला के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।